हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम ई विद्यार्थी चर्च इन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब आपके पास आपको बताया कि एक ट्री है, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्री। अब ये ट्री बीच में से टूटा है, कहां से? 5 मीटर फ्रॉम दी ग्राउंड। मीन्स कि अगर ये ग्राउंड है, यहाँ पे इसका बेस है ट्री का, सो यहाँ से लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं आ रहा है, सॉरी 5 मीटर। सो यहाँ 5 मीटर से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। नाउ एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब ये ट्री था, इसका टॉप ये है। सो अगर ये यहाँ से ब्रेक होके गिरा है तो इसका जो टॉप है वो नीचे आके कहीं टच होगा। अगर आपके पास फुल ट्री है और वो ब्रेक होगा तो वो नीचे जाके ही तो गिरेगा, ऐसे ही तो ब्रेक होगा। सो ये ट्री अब ब्रेक होके ऐसे आ गया, ठीक है। और एक ग्राउंड पे जहां पे अभी टॉप यहाँ पहुंचेगा, तो ये जो ग्राउंड पे टच कर रहा है वो कितने डिस्टेंस पे कर रहा है? 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ये रहा, सो इससे 12 मीटर पे फ्रॉम हियर। सो ये हो गया 12 मीटर, ये डिस्टेंस आपका आ गया 12 मीटर का। अब ये टॉप यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको ये जो ट्री की ओरिजिनल हाइट है ये फाइंड करनी है। अब इस ओरिजिनल हाइट में आपको इतनी हाइट, जहां जितना ये अभी तक खड़ा हुआ है इतना तो ब्रेक हो गया, जहां से ब्रेक हुआ है इतना डिस्टेंस आपको 5 मीटर गिवन है। मतलब कि ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है, तभी तो आप देखोगे कि पूरे ट्री की हाइट कितनी है। और ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो अब नीचे गिर गया, मतलब वो इतना डिस्टेंस है, राइट, बिकॉज यही तो ब्रेक करके नीचे गिरा है। सो मीन्स कि अगर मैं ये फाइंड कर लूं तो मेरे पास ये ऊपर वाला डिस्टेंस आ जाएगा और नीचे वाला आपके पास है ही। सो आप दोनों को ऐड करके पूरा डिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसको हम नाम दे देते हैं एंड यहाँ पे क्लीन फिगर बना लेते हैं लाइक दिस। सो ये हमारे पास 12 मीटर है, ये हमारे पास इज 5 मीटर। तो ये हमारे पास 5 मीटर है और ये हमें फाइंड करना है। सो लेट्स नेम इट एज ए, बी एंड सी, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे आप देखोगे अभी जो शेप हमारे पास आई है ये एक राइट एंगल की है। सो एक राइट एंगल में हम दो साइड्स गिवन है, एक निकालनी है। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, फिगर समझ में आ जाए कैसी बनी है, सो उसके बाद तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। सो ये हो गया। अगेन आई राइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे, ठीक है। फुल लिखना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इक्वल होगा BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के, राइट। सो अब इसमें लिख लेते हैं, हमारे पास AC हमें फाइंड करना है। सो ये एज इट इज रहेगा AC स्क्वायर BC हमें गिवन है 12 मीटर। सो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस AB गिवन है 5। सो ये हो गया 5 का स्क्वायर। नाउ 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। सो अब इसको ऐड कर देते हैं। दिस विल बी 5 प्लस 4 9 एंड ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 169। सो हमारा AC का स्क्वायर आ गया 169। सेम वही चीज आपके पास यहाँ पे AC का स्क्वायर है, यहाँ पे 169 है। मींस आपको ये फाइंड करने की ये किसका स्क्वायर। अब ये फाइंड करने की आपको पता है हम LCM यूज कर सकते हैं, बट आई टेल यू इन शॉर्ट कि ये 13 का स्क्वायर है। आप इधर से भी फाइंड कर सकते हो। सो ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC आ गया आपके पास 13 मीटर। लेकिन आपको AC नहीं चाहिए, आपको पूरा ओरिजिनल हाइट चाहिए ट्री की। सो मीन्स अब ये वाला जो पार्ट है
ये तो आपके पास आ गया 13, ठीक है, और यही पार्ट है जो फॉल हुआ था, मीन्स कि ये अगर मेरे पास 13 आ गया ये वाला पार्ट, बिकॉज यही पार्ट नीचे फॉल हुआ था, सो ये हो गया 13। 5 हमारे पास ऑलरेडी पता है कि कहां से ब्रेक हुआ है, सो वी कैन राइट इट एज now original height of tree equals to 13 plus 5। 13 वो है जो ब्रेक करके गिरा है, 5 जहां से वो ब्रेक हुआ है, तो इसको ऐड कर देंगे, दिस विल बी 13, 14, 15, 16, 17, 18, सो ये हो गया 18 मीटर। मीन्स जो आपको फाइंड करना था दैट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, वो है 18 meter. Fine. I hope the question is clear. If not, please mention in the comments. Now watch me doing the next question.